हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। चलिए आज की रीडिंग हम करते हैं कि आने वाले वक्त में आपके पर्सन के थॉट्स कैसे होंगे आपके लिए और क्या एक्शन रहेगा। और अगर आप प्यार के लिए भी नहीं देख रहे हैं, करियर के लिए भी देख रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आपके लिए वो भी मैसेजेस हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी? ओके, दिस वन इज मोर 5 ऑफ सोर्ड्स। पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, मून, 10 ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ wands। ये आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, आपके और आपके पर्सन के। लगता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के वाला फाइट हुआ होगा, एरिस लियो सजिटेरियस का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा हो रही है और शायद आप दोनों में रिसेंटली कुछ झगड़ा हुआ है। किसी किसी का 5 मंथ हो चुका है या किसी का अभी रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ है, ठीक है। 5 मिनट पहले भी हो सकता है ओके, 5 महीने का हो सकता है या 5 साल का भी, ओके, जैसे आपसे रेजोनेट करे। और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5 की है एनर्जी, 5 आपको दिखता होगा, ठीक है। तो 5 नंबर हमें बताता है चेंज का। जो 5 नंबर होता है वो एक्चुअली हमारे लिए हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये जो लड़ाई हुआ है ना, इस लड़ाई में कोई हार जीत नहीं होता है। दोनों ही पर्सन किसी न किसी तरीके से जो जीता हुआ पर्सन होता है ना, वो सामने वाला, ना वो खुद जीता हुआ उसको मतलब एहसास होता है। जो हारा हुआ पर्सन दुखी है, ना वो हारता है और ना ही इसमें कोई जीतता नहीं है। ये वाला फाइट जो होता है ना, दोनों ही लूज़ कर लेते हैं। लूज़ क्या करते हैं? अपने रिश्ते को। और ये फाइट होती है ज़्यादातर माइंड में। सोर्ड की एनर्जी है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके पर्सन के साइन या आपके हो सकते हैं। आप लोग ना मतलब अपने मन में माइंड गेम खेलते होगे या झगड़ा करते होगे, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते होगे, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होगे किसी रीज़न की वजह से। और भी ये रीज़न किसी को क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके बाद मून है, अंडरस्टैंड। तो आप दोनों के बीच में अगर किसी बात के लिए फ़ाइट हुआ होगा तो आपको इसलिए फ़ाइट हुआ होगा कि एक ने दूसरे से बात छिपाई होगी, ठीक है। किसी भी कारण कोई भी बात छिपाई होगी या आपको हमेशा डाउट होगा उनके ऊपर। तो एक दूसरे को ऐसा लगता होगा कि आपको उनके ऊपर डाउट होगा या आपको उनके ऊपर ऐसा लगता होगा कि कुछ आपसे छुपा रहे हैं, कुछ हिडन है आपसे, आपको सही से पता नहीं होगा, आपको कुछ बातें उन्होंने बताई ही नहीं होंगी या कोई क्लैरिटी नहीं दी होंगी। अगर आपने मांगा होगा कि आपको अभी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ wands इसके बाद था, तो 10 ऑफ wands मतलब रिश्ते का बोझ एक ही के कंधे में है, अंडरस्टैंड। तो अब इक्वली आप इस दोनों को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक पर्सन ही सिर्फ उठा के पहाड़ चढ़ रहा है, दूसरा पर्सन नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, तो डेफिनेटली फ़ाइट होना लाजमी होता है, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो घर का बोझ है वो एक जन बहुत बहुत ज़्यादा उठा रहा है और दूसरा जन उसके हाथ नहीं बटा रहा है। फाइनेंशियली भी हो सकता है या तो रिश्तों को मेंटेन करना वो भी हो सकता है। ऐसा कुछ है जो या तो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है आप लोग। हाँ, ये यहाँ पर ये हो सकता है, आप मैरिड कपल भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, सिंगल, या वह एक मैरिड दूसरा मतलब अनमैरिड, मतलब इस तरह से आप हो सकते हो। कोई भी सिनारियो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी बताता है जो हिडन है, कोई चीज़ें आपसे छुपी हुई है। आपके पर्सन आपको अभी तक क्लियर दिए ही नहीं, क्लैरिटी ही नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको सही से नहीं बता रहे,
ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही अपने कंधे पे सारे रिश्ते का बोझ लेके चल रहे हो। अगर आपने इसकी बात के लिए उनसे शेयर किया होगा ये बात को, तो वो अचानक से आपसे लड़े होंगे, आपको ब्लॉक कर दिया होगा। ठीक है, और इस लड़ाई में कोई भी जीत हार नहीं है। ये लड़ाई स्टेबिलिटी को भी लेके हो सकती है, मतलब मनी को लेके भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर टॉरस, वर्गम, कैप्रिकॉर्न, पेंटाकल की एनर्जी है। ठीक है, या तो आप दोनों में ऐसा कोई है सकता है कि कोई प्रॉब्लम है, जो स्टेटस का प्रॉब्लम है उसको लेके भी लड़ाई हुई होगी, या अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे होगे। एक बता रहा होगा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या मैं ज़्यादा जानती हूँ, दूसरा आपको बता रहा होगा कि मैं मतलब आपसे लेस नहीं हूँ, मतलब इस तरह से अंडरस्टैंड। तो ये वाली जो झगड़ा होता है ना, ये झगड़ा कहीं पहुँचता नहीं है किसी कंक्लूज़न पे। ये झगड़ा बस इसलिए होता है, बस एक दूसरे को ब्लॉक करने के लिए, एक दूसरे को अवॉइड करने के लिए, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। इस रिश्ते में थोड़ा सा सक्सेस आपको मिला होगा, क्योंकि या तो आने वाला वक्त में मिलेगा। इन 7th ऑफ पेंटिकल है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। मैं आज एक नया जो कार्ड डेक यूज़ कर रही हूँ। ये भी एक डोनेशन है, जो भी रीडिंग बुक करते हैं उनके पैसों से ही ये होता है। तो देखिए, अगर आप हाँ, और एक बात है, डू लाइक, फॉलो मी, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और रीडिंग रोक के मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए, आप जब भी मतलब मैसेज करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, अगर आप रीडिंग बुक नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अवॉइड करें, क्योंकि मैसेजेस ऐसे आप रैंडम मैसेजेस करके मुझे व्हाट्सएप को जाम ना करें, क्योंकि यहाँ पर बस मैं रीडिंग, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए वो नंबर गिवन है। और दूसरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करते हैं तब ये करिए, क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप में मत जाइए। आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के दौरान मैं कमेंट सबकी पढ़ती हूँ और वहीं पर मैं आंसर भी करती हूँ जब मुझे रीडिंग करने को पड़ता है। ज़रूरी नहीं है आप क्वेरी के लिए जाके मेरे व्हाट्सएप में जाके मुझे क्वेश्चन पूछें और ये करें, रीडिंग बुकिंग ना करें, क्योंकि ये रीडिंग बुकिंग का जो भी मनी होता है, मुझे कार्ड्स खरीदने में मदद मिलता है, और ये कार्ड्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जैसे आपको पता है। अगर नहीं पता है आप जाके देख सकते हैं अमेज़न पे, जितने भी कार्ड का डेक मैं आपको बता दूंगी। ये सारे कार्ड का कम से कम रेट सब 1000 एबव है, अंडरस्टैंड। तो दिस मतलब ये डेक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और मुझे इसको ख़रीदना पड़ता है। तो आप सोच रहे हैं कि कहीं फ्री रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। ओके, देन ये हर्मिट फर्स्ट 7 ऑफ पेंटाकल का। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटाकल, मैजिशियन, हैंगमैन। बॉटम की एनर्जी क्या है? द एम्परर। वाह, आपके पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक हैं, ओके, और आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं। एरीज के साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनका नंबर 4 भी है। आपका 4 साल का भी रिश्ता हो सकता है, 4 महीने का भी, ठीक है। तो इस तरह से पहले कार्ड आया है 9 कार्ड है हर्मिट कार्ड, जो 7 ऑफ पेंटाकल को क्लैरिफाई किया है। हर्मिट कार्ड हमें बताता है कि अभी आपको, आपके पर्सन जो है ना, वो इंट्रोस्पेक्शन में लगे हैं, ठीक है, अपने आप को समझने में लगे हैं कि एक्चुअली अगर आपके बीच में बातचीत नहीं हुआ होगा, या तो आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा सिनारियो हो सकता है, दोनों तरफ का है बात, ठीक है। तो अभी आप एक दूसरे के अपने अपने रिश्ते का एक क्या मतलब, एक आइडेंटिटी, रिश्ते का एक आइडेंटिटी ढूंढने में दोनों लगे हुए हो अपने अपने तरीके से। ये लालटेन वही है, नॉलेज का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वांड है सोलो जर्नी पे, कोई सोलो जर्नी पे निकले होंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली इस रिश्ते में कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो ये है पहला है। सेकंड है कि जो 10, हेलो अगेन, एक कॉल आ गया था, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर
टू ऑफ पेंटिकल है। टू ऑफ पेंटिकल मतलब होता है जगल करना, दो सिचुएशन के बीच में, दो परिवार के बीच में, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए होंगे, क्योंकि ये कार्ड क्लैरिटी करता है कि वो जगल कर रहे हैं, तो दैट्स मीन्स मतलब वो कहीं थर्ड पार्टी में है। तो थर्ड पार्टी में अगर हैं आपके पर्सन, तो उनको अभी बोझ लगने लगा है, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स को ये क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर उनको ना बोझ लगने लगा है। वो जहाँ पर हैं शायद वो वहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर वो छोड़ के यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए वो जगल कर रहे हैं, मतलब एक दो सिचुएशन के बीच में, अपनी माइंड और हार्ट के बीच में ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी ये करने लगे हैं, अंडरस्टैंड। तो लेकिन वो चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारे झगड़े सॉर्ट आउट हो जाए, आपका रिश्ता अगेन एक अच्छी मुकाम पे पहुंच जाए, ये चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कुछ ऐसा भी है, कोई उनका एक ट्रिकी फ्रेंड है जो ये झगड़ा करवा भी रहा है, क्योंकि इसके दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके लाइफ में तो प्लीज़ इस पर मत जाइए, लेकिन अगर ऐसा है तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स को मैजिशियन यहाँ पर ये कर रहा है। तो कोई एक है उनके आसपास जो उनको इस झगड़े में डाल रहा है, तो आपको ये फाइंड करना है। अगर ये नहीं है तो आपके दोस्त या आपके ये किसी को अपने ना अच्छे रिश्ते के बारे में ना सबको जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये ट्रिकस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है। और दूसरा है कि हैंगमैन, वो एक जगह में फंसे हुए हैं, वो हिडन है। वो कौन सी जगह है वो आपको बताएंगे। कोई एक सिचुएशन है, जो सिचुएशन में वो हैंग्ड हैं, वो फंसे हुए हैं, इसलिए वो उस सिचुएशन को आपको सही से क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, और उस सिचुएशन को आपको बता भी नहीं सकते हैं। तो दैट एक्चुअली यहाँ पर इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है आपका। हैंग्ड हो, या तो आप खुद हैंग्ड हो इस रिलेशनशिप में, आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और एक बात है, अगर कोई करियर के लिए देख रहा है तो इस करियर में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने खुद को बहुत प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये करियर सक्सेसफुल हो, आपके पास है, आप मैजिशियन हो, आप कंपटीशन से ना घबराएं। अगर करियर के लिए देख रहे हैं तो आपको मिलेगा ये सक्सेस। आप हैंग्ड हो, सिचुएशन में फंसे हुए हो, बट इन रिटर्न आपको नॉलेज मिलेगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपका कुछ नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो इन करियर वाइज, डोंट वरी, आप करते रहें, आपको उस टाइम पे नॉलेज मिलेगा जो टाइम पे आप किसी जर्नी पे जाओगे, किसी ट्रैवल पे जाओगे, या किसी चीज़ को कहीं मूवमेंट होगा आपका, तो मूवमेंट पे आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपका जुलाई का टाइम हो सकता है। तो ये आपकी पूरी तरह से ये थी। क्या है गाइडेंस मैं देख लेती हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ कप्स, आपको डिटैच रहने के लिए बताया जा रहा है। आपको इमोशनली डिटैच रहना है उनसे, अपने ऊपर फोकस करें। आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हो तो आपके लिए गाइडेंस है। अगस्त तक आप इमोशनली डिटैच हो जाओगे, इस ये से आप स्टकनेस से निकल जाओगे। और जो करियर के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। आपको इस डार्क नाइट से गुजरना ही होगा, तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और तकलीफ़ या तो आप रीडिंग कर रहे हो या जॉब की तलाश कर रहे हो, कोई बात नहीं है। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रहा है आपका अभी, वो जैसे ही आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा, आप सुबह का सूरज देखोगे, ठीक है। कुछ एंडिंग हो जाएगा आपके लाइफ में, और कुछ है, यस, आप बहुत ज़्यादा ईगरली इसे चाहते हो, और ये होगा। आपकी वांट पर ही जो निर्भर है आपकी है, ठीक है। तो ये आप जो चाहते हो वो मिलेगा आपको, लेकिन आपको मतलब पैशनेटली इसे चाहना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप बस इसी डार्क नाइट से निकल जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आपको ह्यूज एबंडेंस मिलेगा। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा इस मेहनत को, ओके, और इसे क्लेम करना पड़ेगा। ये चैरियट की एनर्जी होती है, ठीक है, ओके। चलो, ये थी आपकी रीडिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड बुक ए पर्सनल रीडिंग जो आपको व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली, और अपना रीडिंग बुक करा सकते हैं। और आप अपना ख्याल रखें बहुत सारा, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत सारा अपने तकलीफ़ों को इतना मतलब इतना ये मत करें, आप कंसंट्रेट अपने ऊपर करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।